है कि बीजेपी का कैंडिडेट ठीक नहीं है, दिखाइए आप। एकदम डम्मी कैंडिडेट है। डम्मी कैंडिडेट है, अब वो यहाँ दिए से हैं, निकल- मजबूरी में दिए हैं। मजबूरी में दिए हैं। हाँ, कीचड़ में बैग खिलेगा। पागल। मोहल्ला के आदमी है, अच्छा होना चाहिए, जो अपना है उनको देना चाहिए। मिलेगा तो कमल ही। मतदान यहाँ हो रही है और किस तरीके से मतदान के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है कि आए और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ माहौल जो है बनाया। कैसा हाँ, लगा? बहुत अच्छा लगा, शांति है। ठंडा हो गया ना, शरीर ठंडा हो गया। सही सही बहुत अच्छा। अब हवा लग रहा है शरीर में। अभी हम मौजूद है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में और देखिए यहाँ पे वोटिंग चल रही है और वोटिंग के दौरान यहाँ क्या हो रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। वोट देने के लिए आए हैं। पर्ची ना मिल रहा है। आशीष बतल थी तो ना तो भैया बता दे तो दे देते। हाँ, पर्ची मिला है। हाँ? नानी आपको पर्ची नहीं मिला? आप वोट देने आई हैं? किसको दीजिएगा वोट? किसी को जिसको मिलेगा दे तो देंगे। बदलाव नहीं चाहती है नानी? किस पर देवो? कमल पर देवो, बैग हाँ, पर देवो। केकरा पे देबो? पागल है, हम ना जानिए के कब मतलब देख के दे देवे। हाँ, देख के दे देना है। कीचड़ में बैग खिलेगा। पागल। किसको देना है? कमल पर दिए हैं। कमल पे दिए हैं। मतलब अभी चल रहा है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ। बीच में गड़बड़ हो गया था। बीच में गड़बड़ हुआ तो वो बाद में हुआ था, ये बाद में तो ठीक है हो रहा है सब। अच्छा, देखिए यहाँ महिला मतदान दे दी, मत दे दी। कहाँ है? दिखाइए उंगली। देखिए ये महिला, और महिला आधी आबादी होती है और आधी आबादी हमारे सामने खड़ी है। किसको दी है? प्रशांत किशोर, बीजेपी, रेखा गुप्ता को दिए। हाँ? रेखा गुप्ता को दिए हैं। आरजेडी। जी आरजेडी के वोटर हैं। जी। एकदम खुल के। हाँ, वो मेरे झूठ घर की के। सच। नहीं, वो मेरे घर के ही आदमी है। काम करती है रेखा गुप्ता। करवे करेंगे। अभी तो बेचारी जीतवे नहीं किए, एक बार भी नहीं जीते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता देवी, बाकरगंज दलदली रोड। बाकरगंज के दलदली रोड में रहती है। मतलब इस बार ठान ली है कि मतलब आरजेडी हम तो हर रेखा गुप्ता को हर देना। बार ही उन्हीं को देते उन्हीं हैं। को देते हैं एकदम। मतलब क्या है, मतलब भक्त हैं रेखा गुप्ता नहीं, के। भक्त के क्या मतलब है? मोहल्ला के आदमी है, अच्छा होना चाहिए, जो अपना है उनको देना देखिए, चाहिए। ये आरजेडी की कट्टर वोटर है और इन्होंने इस बार भी रेखा गुप्ता को दिया है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं। बोलिए अंकल जी, किसको दिया है आपने वोट? किसको दिया है? दिखाइए ना, उंगली दिखाइए ना। दे दिया। कहाँ दिखाइए? देखिए अंकल जी हैं और इन्होंने वोट दिया है। किसको दिया है? जरूरी है बताना। हाँ, बता दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। ललटेन को। लंटन को दिया है। आरजेडी एकदम। मतलब कमल खिलेगा या आरजेडी खिलेगा? खिलेगा तो कमल ही। हाँ, लेकिन आरजेडी को आपने दिया, मतलब आप सच्चे वोटर है। हाँ, मतलब अंकल जी सच्चे वोटर है और आरजेडी को दिया है। यहाँ भी आरजेडी के सपोर्टर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए बहुत, मैं कहूँगी कि देखिए मतदान यहाँ हो रही है और किस तरीके से मतदान के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है कि आए और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ माहौल जो है बना हुआ है। और खास करके जो महिला वोटर है वो घर से निकल रही है। अब मौसम जो है वो मौसम की तब्दीलियां भी है और देखिए बारिश आप लोगों के वजह से हो गया। भगवान जी बारिश दे दिए। बहुत धूप था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, शांति ठंडा हो गया ना, शरीर ठंडा हो गया। सही सही बहुत अच्छा। अब हवा लग रहा है शरीर में। अच्छा ये बताइए, किसको दिए हैं वोट? अब ऐसा थोड़ी है किसको दिए है। बताइएगा नहीं? क्या है बता देते। कहाँ है कटर? नहीं दे दिए, दिखाइए, उंगली दिखाइए। दिखा देते हैं। देखिए बदलाव चाहती है कि मतलब वही? बदलाव चाहते हैं, कहाँ आगे पापा है अच्छा के लिए आदमी अच्छा हेल्थ मिले हर चीज से हमको। मैंने 50% महिला हम लोग आबादी है। हम 50% का बात समझ रही है। तो महिला को जिताइएगा कि पुरुष को जिताइएगा? नहीं, महिला का है। महिला को ज्यादा हम लोग सबको अच्छा ही न समझेंगे कि किसी भी चीज के लिए भलाई करो, मतलब कोई दिक्कत ना हो। इस बार बीके नहीं है। नहीं पैसा नहीं मिला है। एकदम सही है। पैसा मिला है कि नहीं? दिया है अंदर में? कोई नहीं दिया। वहाँ तो पैसा मिला है। वोट ले लिया, काम खत्म। वोट के बाद काम खत्म। वोट दे दिए। क्या दे रहे हैं? जो अपना था ना। किसको दिए बताइए? क्यों बताइएगा? नहीं बताइएगा, कसम है। किसको दिए है वोट? हमने दे दिया।
चाहती है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चाहते हैं प्रशांत किशोर। हाँ। झूठ बोलेंगे कि सच? हाँ? नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? पता चला प्रशांत किशोर बोल दिया और उधर से बीजेपी नहीं, हम लोग बहुत पहले से ही बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। दिखाइए, उंगली दिखाइए आप। बहुत गहरा निशान इनके ऊपर पड़ा है नाखून में। 15-20 दिन के बाद ही जाएगा। कट्टर समर्थक है। तुम किसको दी हो वोट? क्या उम्र है अब तुम्हारी? 20। अच्छा, एक बात बताओ, क्या चाहती हो? बदलाव चाहती हो? मतलब इतना दिन से बदलाव नहीं हुआ था वाकेपुर में? नहीं। इस बार चाहती हो प्रशांत किशोर आए? हाँ। एकदम खुलकर। यस। देखिए, यहाँ आरजेडी के भी वोटर हैं और यहाँ अब पीके के भी वोटर नजर आ रहे हैं और खुले आम बोल रहे हैं कि मैंने दिया है। अब अंदर क्या है मैं नहीं जानती। और ये कहाँ है जी? वोट दीजिएगा। शांतिपूर्ण तरीका है, शांति का माहौल है एकदम। अब यहाँ अभी कुछ नहीं हो रहा है। आपके रहता भाई, महिला है आप। 50% आबादी है। देखिए हमारे साथ, देखिए 50% महिला आबादी है और पुलिस फोर्स में तैनात है। आप देखिए, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ माहौल जो है वो बिगड़े। और इस तरीके से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अब मतदान हो रहा है, क्योंकि महिलाएं आ रही हैं। और देखिए माता जी आप जा रही हैं, किसको दीजिएगा? आप देखिए किसको बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहती है? अभी देखते हैं किसको दे रहे हैं, बताइए। मेरा मर्जी, हम कैसे आपसे कहें? मतलब अच्छा, पति पत्नी का अलग अलग मर्जी चलेगा? नहीं देंगे, मगर आपसे हम कैसे बोलेंगे फनाक देंगे? हाँ, तो डरते हैं भी है क्या? अब डरने का जमाना है। डरने का? हाँ। वोट किस लिए दे रहे हैं? बरियार होने के लिए? तैयार होने के लिए। हाँ। किसको दे रहे हैं? आपसे कैसे बोल रहे? हमको नहीं बताइएगा। वो किसी को नहीं, मेरा है अपना अच्छा, मर्जी घर है। में भी मत जो है अलग अलग है कि एक साथ मिला हुआ है कि नहीं, सब एक के साथ? ना एक ग्रुप के देंगे कि एक ही ग्रुप में हाँ। बदलाव चाह रहे हैं? आप खुद कराना चाहते हैं क्या? परिवार से खुद रहेंगे तो अलग अलग देंगे। लगा दे। आप क्या चाहते हैं? खुद रहेंगे तो अलग अलग कराइएगा। अलग नहीं कराएंगे, हम चाहेंगे कि आप हमेशा साथ रहेंगे। तो ये ग्रुप हम सब है, मतलब पति पत्नी एक साथ देंगे? सब एक बदलाव चाहते हैं? हाँ। बदलाव चाहते हैं। देखिए, पति पत्नी एक साथ रहेंगे, इसी वजह से वो पत्नी से झगड़ा नहीं कर पाएंगे। तो पत्नी से अगर झगड़ा नहीं करना है तो पत्नी की बात को मानना पड़ता है। और अब हम दे दिया आपने वोट? हाँ, दे दिया भाई। किसको दे दिया? प्रशांत किशोर को। अरे वाह, एकदम खुल के बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को। काय भाई प्रशांत किशोर को क्यों? कुछ बदलाव होना चाहिए ना भाई। बीजेपी की समर्थक थी कि नहीं थी आप? पहले थे, अब बदल गई? हाँ, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए ना। बदलाव मतलब चाहती है कि विधानसभा जाए, आवाज उठाए। हाँ। आप किसको दिए अंकल जी? हम भी प्रशांत किशोर को दिए हैं। हम खुल के बोलेंगे। खुल के बोलेगा? तो डरने वाला कौन बात है? सर, इनका व्यवस्था आपका है। 30 वर्ष से ये थे, तो इनका व्यवस्था अब बदलना चाहिए ना। बदलना चाहिए। अब पब्लिक को भी बदलना चाहिए। पब्लिक को भी हाँ, बदलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ना किया हुआ है किसी का कि हम 50 वर्ष हम ही रह गए हैं। आपका अनुकूल आप मेंबर सही नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। सबको कुत्ता बिल्ली समझता है, मतलब सबको कुत्ता बिल्ली समझ। पब्लिक आओ कुत्ता बिल्ली है तब न वोट दे रहा है। पब्लिक कुत्ता बिल्ली है इसीलिए वोट दे रहा है। पब्लिक आओ कुत्ता बिल्ली है तब उनको वोट देगा। इस बार आप बदल गए? हाँ, बदल गए। पहले बीजेपी को देते? हाँ, बिल्कुल। इस बार प्रशांत किशोर को? बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर को दिए हैं और बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मत आपका है और वोट आपको देना है, और यही वोट किसी की जिंदगी बदल सकता है। देखिए, बदलाव जरूरी है। अंकल जी हैं और हमें लगता है कि आप भी बीजेपी सपोर्टर थे। हम बीजेपी के आज तक वोटे दिए हैं। बीजेपी को ही आज तक दिए, तो अब प्रशांत किशोर पे काहे फिसल गए? फिसल गए कि बीजेपी का कैंडिडेट ठीक नहीं है। दिखाइए, आप अपना वोट दिए हैं तो जरा देखिए। अंकल जी है और वोट दिए हुए हैं और इन्होंने अपना वोट दिया है। अच्छा, किसको दिया है? क्या चाहते हैं कि बदलाव हो जाए? एकदम बदलाव हो जाए। कैंडिडेट एकदम डम्मी कैंडिडेट है। डम्मी कैंडिडेट है? हाँ। तो नरेंद्र मोदी को देख के दे देते। हाँ, लोकसभा में देंगे मोदी के। लोकसभा में मोदी को? हाँ। प्रशांत किशोर को अब दिए हैं, मजबूरी में दिए हैं। मजबूरी में दिए हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है अभी दे दिए हैं? किसको दिए हैं? जनसुराज जनसुराज को।
पैसा वैसा भी दिया है? पैसा क्या देगा बेचारा। हाँ। एक पैसा किसी को नहीं दिया है। एक पैसा किसी को नहीं दिया, दिल से दे दिया आप। दिल से दिया है। देखिए, एक पैसा नहीं दिया गया है, दिल से इन्होंने वोट दिया है। वोट आपका मत है और इस मत को सिर्फ आपको ही देने का अधिकार है, तो वो चाचा जी ने दे दिया। जी। इस बार बदलाव चाहिए। जी। इस बार बदलाव खोज रहे हैं। क्यों बदलाव खोज रहे हैं? काम तो अच्छा हो रहा था ना जी। सब तरफ तो ये बीजेपी, एक तरफ तो एक आध गो रहना चाहिए एक मौका आध गो में। रहना चाहिए, मतलब एक आध गो रहना चाहिए, मतलब प्रशांत किशोर को आना चाहिए। फिलहाल किस्मत सबकी ईवीएम में बंद होगी। अब ईवीएम में बंद होगी तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या किसकी तकदीर उस दिन और किस्मत चमकती है। रोड में है, जरा देखिए कि हमारे पीछे लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2026 परिवार संग मतदान, मतलब जो भी मतदाता है मतदान दे के आ रहे हैं फोटो खिंचवाते हुए, और चेहरे में काफी खुशी नजर आ रही है। लेकिन बदलाव क्या है ये जानने की जरूरत है। कि आपने वोट दिया जी? किसको दिया? इसमें डर जाइएगा क्या? नहीं, बदलाव की तरफ। बदलाव की तरह दिया। बदलाव मैंने क्या? जन स्वराज। जन स्वराज बिल्कुल, मतलब बीजेपी की थी ना भाई। थे अब चेंज, अब नहीं चेंज। हाँ, चेंज चाहिए, चेंजिंग चाहिए। उसको नहीं देना है। बदलाव का मतलब ये कि नहीं देना है। क्यों, कैंडिडेट में कोई कमी थी क्या? आप लोग देखिए, इतना कुछ हुआ अभी तो समझ लेना चाहिए। दे दिया वोट, दिखाइए उंगली। हाँ, वोट दे दिया। देखिए, आधी आबादी महिलाओं की होती है और महिलाओं की पकड़ अपने पति पर भी होती है। तो भाई पति से भी कहा है कि भाई देखो भाई बदलाव चाहिए, यही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में इसी बात को लेकर होता है, उनका अलग रहता है, मेरा अलग। लेकिन जीतता कौन है? जीतता कौन है? बस कोई जीते, लेकिन सबका अपना अपना मत रहता है। मतलब अब मत में आप झगड़ा नहीं कर रही हैं? नहीं, मत में हम लोग का झगड़ा नहीं रहता है। इस बार सेम ही मत है वैसे। सेम ही मत है। हाँ, इस बार सेल्फी ले रहे हैं, कैसा माहौल? मतलब पहली बार सेल्फी लिया है कि बार बार जब मत दे के आते सेल्फी लेते हैं, लेकिन इस बार उपचुनाव हो रहा है तो ज्यादा खुशी है। हाँ। कि कुछ बदलने का मौका मिला हम जनता को भी। अच्छा, बस यही सबसे ज्यादा खुशी है। बांकीपुर में बदलाव होना चाहिए था। एकदम हो रहा है। होना चाहिए नहीं, हो रहा है। इस बार बदलाव हो गया। बाकी आगे देखिए 3 तारीख को दिख जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। तो बांकीपुर की नहीं, एक ही बात है कि जन स्वराज ने के जो प्रशांत किशोर है उन्होंने अपनी पूरी दमखम लगाई है। उन्होंने दमखम नहीं लगाया, उन्होंने रोड पर मेहनत किया है। उन्होंने मेहनत ये किया है कि वो गली गली घूमे हैं, लोगों से मिले हैं। और आने वाला भी जो चुनाव है इसमें हमारे बीजेपी के, मैं पहले बीजेपी को ही वोट दे रहा था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हो क्या रहा था कि यहाँ कोई नेता तक वोट मांगने के लिए नहीं आता था, बोलने नहीं आता था। लेकिन ये प्रशांत किशोर ऐसा लहर लाए हैं कि 40-40 स्टार प्रचारक हमारे बांकीपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, जिससे फीलिंग होता है कि अगर ये अभी ऐसे है तो आने के बाद क्या बदलाव आएगा। ये मजबूर कर दिया, मतलब ये 40 में, मतलब देखा जाए नितिन नवीन खुद उतर आते हैं, पवन सिंह, मतलब तमाम स्टार प्रचारक को देखा होगा आपने। नितिन नवीन जी रहते तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बदलाव होता, लेकिन अब हमारे बड़े भाई नितिन नवीन जी अब नहीं है यहाँ। और बड़े भाई हैं अभी भी, आप रिस्पेक्ट करते? रिस्पेक्ट, बड़ा भाई जब जहाँ भी रहेगा, देश में रहे विदेश में रहे, बड़ा भाई था, है और रहेंगे। लेकिन ये हमारे बांकीपुर जनता में अब वो नहीं है, इसलिए अब हमारे प्रशांत किशोर बड़े भाई बनने जा रहे हैं। बड़े भाई बनने जा रहे हैं। और मतलब जो भी लोग हैं, अभी आप देख रहे थे, जो शिक्षित लोग हैं वो चाहते हैं बदलाव। देखिए लोग तो चाह रहे हैं, बाकी कैसा माहौल रहता है। देखिए बदलाव चाह रहे हैं, हमारे पीछे महिला है और महिलाओं की आबादी जो होती है वो सबसे अहम रोल लेती है। महिलाएं वो सशक्त महिला बन चुकी हैं कि अब वो दबती नहीं है, वोट अपने मत का देती हैं। आप दब तो नहीं रही हैं? नहीं मैम, दबेंगे क्यों? नहीं दबेंगे क्यों? किसको वोट दिए हैं? हम लोग प्रशांत किशोर जी को दिए हैं। एकदम बिल्कुल। हम लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। और बीजेपी तो कहती है ना कि भाई हम पीछे से किसी को उठाते हैं। ये चुनाव क्या एक नया मोड़ लेके आएगा। उपचुनाव है, हालांकि दमखम दिखाने के लिए सभी लोग तैयार है, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में। और एक तरफ बीजेपी के नीरज सिन्हा, लेकिन रेखा गुप्ता कहाँ?
तो रेखा गुप्ता को लेकर तमाम कुछ बूथों पर रेखा गुप्ता के भी वोटर्स नजर आ रहे थे। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि लड़ाई किसकी ओर है। लड़ाई प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा के साथ है। फिलहाल अभी मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हमें देखने को मिला। और देखिए किस तरीके से ऐसे महिलाओं की तादाद जो है, मौसम ठंडा हो चुका है और मौसम ठंडा होने के बाद जो महिलाओं की तादाद है वो अक्सर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर देखिए आप, महिलाएं आ रही हैं, वोट दे रही हैं और महिलाओं के साथ साथ जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो बदलाव चाह रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि बदलाव किस ओर होता है। बीजेपी की तरफ जाती है नीरज सिन्हा, जो पीछे इसके कैंडिडेट थे, जो एक बूथ अध्यक्ष कहलाते थे, आज वो बीजेपी के बांकीपुर से विधायक है। जीत किसकी होगी देखना दिलचस्प रहेगा। अभी मतदान हो चुकी है, कहा जा रहा है कि 30% मतदान जो है अब तक संपन्न हुआ है।